हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं मनी टाइम। इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जुलाई महीने में भले ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 9% घटा है, लेकिन इसके बावजूद एसआईपी से होने वाले निवेश में 10% की वृद्धि दर्ज की गई। जुलाई महीने में पहली बार सिप से होने वाला निवेश 23,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। जून में मंथली सिप का आंकड़ा 21,262 करोड़ रुपए था, जो जुलाई में बढ़कर 23,332 करोड़ रुपए हो गया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल AUM भी इस दौरान 6% बढ़कर 64.69 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो इससे पहले जून महीने में 60.89 लाख करोड़ रुपए था। 16 डेड FM कैटेगरी में से 12 में निवेश हासिल हुआ, जबकि 4 कैटेगरी में से निकासी हुई। HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए अब जरूरी खबर। बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि 10 अगस्त को कुछ घंटों के लिए उसकी UPI सेवा उपलब्ध नहीं होगी। जरूरी सिस्टम मेंटेनेंस के कारण कुछ बैंकिंग सेवाओं में रुकावट आएगी। बैंक ने कहा है कि 10 अगस्त को रात 2:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। इस वजह से कुछ घंटों तक UPI पेमेंट सिस्टम बंद रहेगा। इस दौरान बैंक ग्राहक अपने UPI से पैसों का लेन देन नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख निकलने के बाद अब लाखों टैक्स पेयर्स टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स रिफंड को लेकर टैक्स पेयर्स को अलर्ट किया है। दरअसल कुछ टैक्स पेयर ने शिकायत की है कि उन्हें टैक्स रिफंड के मैसेज मिल रहे हैं, जिसमें एक लिंक पर क्लिक करने को कहा जा रहा है। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे मैसेज के खिलाफ चेतावनी जारी की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि ऐसे मैसेज उनकी तरफ से नहीं भेजे गए। विभाग ने यह भी कहा कि वो कभी भी तत्काल भुगतान के लिए कॉल या मैसेज नहीं करता। ये मैसेज धोखाधड़ी करने के इरादे से भेजे जा रहे हैं। दूरसंचार नियामक ट्राई ने फर्जी और स्पैम कॉल करने वालों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। ट्राई ने सभी दूरसंचार कंपनियों को उन संस्थाओं के दूरसंचार संसाधनों को बंद करने का निर्देश दिया है जो फर्जी कॉल करने के लिए थोक कनेक्शन का दुरुपयोग कर रही है। ट्राई ने यह भी कहा कि ऐसी संस्थाओं को 2 साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। ट्राई ने गलत कामों में लगी संस्थाओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि वॉइस कॉल, रोबो कॉल, प्री रिकॉर्डेड कॉल के लिए प्री SIP कनेक्शन का इस्तेमाल करने वालों पर बिना किसी देरी के सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्राई ने कहा कि अगर कोई इकाई फर्जी कॉल करने के लिए अपनी SIP प्री लाइन का दुरुपयोग करती है तो उसके भी खिलाफ दूरसंचार संसाधनों को बंद कर दिया जाएगा और उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। पिछले महीने में NSE से 1 करोड़ नए निवेशक जुड़े हैं। डिजिटलीकरण में तेजी से वृद्धि, निवेशक जागरूकता में वृद्धि, वित्तीय समावेश और बाजार के लगातार अच्छे परफॉर्मेंस के कारण पिछले 5 सालों में निवेशक आधार में 3 गुना से ज्यादा का उछाल आया है। पिछले कुछ सालों में NSE पर निवेशकों के रजिस्ट्रेशन में तेजी आई है। मार्च 2021 में रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या 4 करोड़ तक पहुंचने में 25 साल से ज्यादा का समय लगा। इसके बाद 1-1 करोड़ की वृद्धि औसतन हर 7-6 महीने में हुई है। आखिरी 1 करोड़ निवेशक महज 5 महीने में NSE से जुड़े हैं। रेडीमेड कपड़ा बाजार में दुनिया के दूसरे बड़े निर्यातक देश बांग्लादेश में चल रही उथल-पुथल भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेडीमेड कपड़ा बाजार में फायदेमंद साबित हो सकती है। रेटिंग एजेंसी केयर एज के मुताबिक भारत को रेडीमेड कपड़ों के 20 से 25 करोड़ डॉलर मूल्य के मासिक निर्यात ऑर्डर मिल सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक रेडीमेड कपड़ा निर्यात में भारत पूरी तरह से लाभ उठाने में असमर्थ रहा है। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति भारतीय रेडीमेड कपड़ा क्षेत्र को छोटी और मध्यम अवधि में अपना विस्तार करने का सुनहरा मौका है। आगे आने वाले त्योहारी सीजन के दौरान मांग में वृद्धि को देखते हुए ई-कॉमर्स सेक्टर में 10 लाख अस्थायी और 2.5 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज सर्विसेज कंपनी टीम लीज सर्विसेज ने आगामी त्योहारी सीजन के दौरान ई-कॉमर्स उद्योग की बिक्री में 35% वृद्धि होने की उम्मीद बताई है। ये वृद्धि पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा होगी। ई-कॉमर्स सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए ये देखा गया है कि ई-कॉमर्स क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां आगे बढ़ रही हैं। डिलीवरी कर्मियों, गोदाम कर्मचारियों और ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों के साथ साथ पैकेजिंग, लेबलिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और ऑर्डर पूर्ति में भूमिकाओं सहित कई भूमिकाओं के लिए भर्ती करने की तैयारियां चल रही हैं।
ई कॉमर्स के साथ ही साथ आईटी सेक्टर में भी नई भर्तियां को लेकर अच्छी खबर है। आईटी कंपनियां धीरे धीरे सुस्ती के दौर से बाहर आ रही हैं और अपनी भर्ती प्रक्रिया को तेज कर रही हैं। इसे देखते हुए अगले साल तक आईटी क्षेत्र में 8.5% नौकरियां बढ़ने का अनुमान है। इंडीड के मुताबिक पिछले साल के आखिर और इस साल की शुरुआत में सुस्ती के बाद कुशल आईटी प्रतिभाओं की मांग बढ़ रही है। अगले साल तक इस क्षेत्र के भीतर नौकरी की भूमिकाओं में और वृद्धि होगी, जिससे नियुक्तियों में तेजी आने की संभावना है। शेयर बाजारों में गिरावट के दौर के बाद तेजी वापस लौट आई। बीएसई सेंसेक्स 820 अंक चढ़कर 79,705 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 250 अंक की मजबूती के साथ 24,367 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर में खरीदारी से बाजार बढ़त में रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 लाभ में रहे, जबकि 2 नुकसान में रहे। अमेरिका में बेरोजगारी दावों के सकारात्मक आंकड़े से मंदी की आशंका दूर हुई है। इससे बाजार पर अच्छा असर पड़ा। किसानों को उनकी खरीफ फसलों के लिए 2,000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देने की घोषणा हरियाणा सरकार ने की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। हरियाणा में इस साल मई, जून और जुलाई में पिछले साल की तुलना में कम बारिश हुई है। कम बारिश के कारण किसानों को फसलों के लिए अधिक लागत उठानी पड़ रही है। राज्य सरकार फल, फूल और सब्जियों सहित सभी खरीफ फसलों पर बोनस देगी। किसानों को बोनस के रूप में 2,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय मदद दी जाएगी। अगर किसी किसान के पास 1 एकड़ से कम जमीन है तब भी उसे 2,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नहरी पानी की सिंचाई शुल्क की बकाया राशि माफ करने की भी घोषणा की है। सुस्त बिक्री के कारण टाटा मोटर्स ने अपनी नेक्सॉन ईवी रेंज पर डिस्काउंट बढ़ाने की घोषणा की है। टाटा मोटर्स अब नेक्सॉन ईवी पर 60,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इससे पहले कंपनी ने नेक्सॉन ईवी की कीमत में 1.2 लाख रुपए की कटौती की थी। टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन ईवी में ये कटौती नई इलेक्ट्रिक एसयूवी कर्व को लॉन्च करने के 1 दिन बाद की है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर डिस्काउंट बढ़ाने का ये कदम इस बात का भी संकेत है कि कमजोर बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और कंपनी त्योहारी सीजन से पहले खरीदारों को लुभाने की कोशिश कर रही है। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।